नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। मीट फॉरएवर बिजनेस ओनर के इस थर्ड एपिसोड में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान हमारे साथ में है। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेवार है हमें फॉरएवर बिजनेस में लाने का। जी हाँ दोस्तों, मुझे सबसे पहले फॉरएवर का जो प्रेजेंटेशन है, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस्टर पवन यादव सर ने दिया था। उस व्यक्ति को मैं आज आप लोग के सामने में लेके आने वाला हूँ, जिसके कारण से मैं आज फॉरएवर में हूँ और मैं यहाँ पर एक कामयाबी को हासिल कर पाया हूँ। वो उसका जिम्मेवार है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो उनके मुंह से सुनेंगे। उनका बहुत ही जबरदस्त तजुर्बा है, बहुत जबरदस्त उसका एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को फायदा कर सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उनका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देर नहीं करते हुए सीधे आमंत्रित करते हैं आज के इस मेहमान को। हेल्प मी वेलकम मिस्टर पवन यादव सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, मीट फॉरएवर बिजनेस ओनर के इस थर्ड एपिसोड में। और आपके मुंह से बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। आपका एक जबरदस्त अनुभव है। और फॉरएवर की अगर बात करेंगे तो फॉरएवर में हमें लाने का आप रिस्पॉन्सिबल है, आप जिम्मेवार है। आपके वजह से मैं फॉरएवर में हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रेजेंटेशन को इतना बेहतर प्रकार से बताया था कि जिसकी वजह से मैं फॉरएवर में अपने आप को लेके आ पाया। और आपके आशीर्वाद से और आपके बताए हुए मार्गदर्शन की वजह से मैंने जल्दी से अपना जो अचीवमेंट है ले पाया। और अभी तक मैं इस सिस्टम में आपके साथ में जुड़ा हूँ। तो सर, आपका स्वागत है आज की इस एपिसोड में। तो जैसे कि हम जब से इस सेशन को स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी मेहमान जो भी हमारे साथ में आएंगे, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे एक दूसरे के साथ में। और ये एक ऐसा बात हो सकता है जो कि हर किसी का इम्पोर्टेंट हो सकता है, हर किसी का लाइफ को परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। और हर कोई इन बातों को अपना कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है और कामयाबी की ओर जा सकता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद फिर मैं कुछ दो चार बातें आपसे करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत चीजें मैं आपसे सीखा हूँ। तो ऑलरेडी आपका सिखाया हुआ बातों से कुछ क्वेश्चन बन के आया है, वो मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। आज का इतना बहुत एक बेहतरीन सेशन में हमें इनवाइट कर लिए के लिए मैं अपने दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने जैसा कि एक तो ये बहुत बड़ी बात आपने मतलब बोल दी कि चलिए कम से कम कुछ भी हो, बट इतना तो आज तक भी है। अभी भी आपको ये अगर फील होता है कि मैं जब फर्स्ट टाइम में फॉरएवर का जो प्लानिंग था, मैं मतलब जिस तरह से भी जो मुझको आता था मैंने वो आपको बताया था उस टाइम में फॉरएवर में। और उसी समय से आपका एक गहरा दिलचस्प इसके ऊपर लगा, फॉरएवर के प्रति आपका एक लगाव हो गया, एक जुनून हो गया, आपको समझ में आ गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैंने आपको उस चीज को प्लान को दिखाया, आपने सर्चिंग किया, अपना सारा चीज को करके आप एक अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से आप उस प्लेटफॉर्म को समझ पाया। और उसके बाद एक बहुत ही लाजवाब तरीके से एक बहुत ही अच्छे तरह से आपने अपना बिजनेस को डेवलप किया। मैं रियली आपका दिल से जो है ना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चलिए, तो अपना परिचय देंगे सर आप, पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जरूर। मैं सर पवन कुमार गोप, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से। और मैं अगर मैं अपने बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं जो है ना बीटेक एक्चुअली मैं एरोनॉटिकल में इंजीनियर हूँ बेसिकली बाय प्रोफेशन। और मैं कुछ समटाइम्स मैं दिल्ली में भी कुछ अपना जॉब किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो ये है मेरे पास ऑटोमोबाइल का भी डिग्री है, तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मैं बहुत दिन तक दिल्ली में काम किया हूँ, रहने का मौका मिला। और फिर उसी जॉब के दरमियान जो है कुछ घर का कुछ मतलब इस तरह का सिचुएशंस हुआ। आफ्टर मैरिज जो है मुझे फिर वो वहाँ से घर आना पड़ा, अपना जॉब जो है लेफ्ट करना पड़ा। और जब मैं जॉब अपना लेफ्ट करके जब मैं वापस झारखंड आया तो मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा एक मतलब अपॉर्चुनिटी की मैं तलाश कर रहा था, कुछ अपना
बिजनेस भी मैं कुछ दिन अपना करके देखा। बट कहीं ना कहीं जो एक आदमी को मतलब ये लगता है कि कोई अच्छा चीज मिले जहां से हम लाइफ टाइम इसको एक अच्छा माहौल में लेके जाए, और वहां से एक अच्छा चीज हमको अनुभव मिले, सीखने को मौका मिले, और साथ साथ में जो है ना कुछ माने लोगों को भी हम जागरूक करने का हमें मौका मिले, इस तरह की तमन्ना थी। इस तरह का मैं खुद सर्च कर रहा था, ढूंढ ही रहा था। उसी बीच जो है ये फॉरएवर मेरे लाइफ में आया। कहीं ना कहीं इस चीज को मैंने बहुत दिन तक, लगभग 2-3 महीना 4 महीना बहुत अच्छे ढंग से सर्च करने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। और अभी नो डाउट आज के डेट में ये प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय हम लोगों ने सारे लोग अभी जो हमारे व्यूज हैं, जो हमारे डाउनलाइंस के हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, सीनियर हैं, तो अभी सभी के साथ में जो है एक बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग एंजॉय करते के साथ भी इस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू संतोष। बहुत ही अच्छा बात है सर कि आपने अपना सिचुएशन के हिसाब से जो चीज आपने खोज रहा था वो चीज आपको मिल गया, है ना। और ये यही आपका मतलब खूबसूरती रहा है, मतलब इस बिजनेस में आने का, है ना। कहते नहीं है जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। तो आपने सोचा था और करा, तो आप फिर वैसे ही बन गया और वैसे ही मिल भी गया आपको, है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सर, आप ये बताएंगे कि आप जो डायरेक्ट सेलिंग में जो बार एक डायरेक्ट सेलिंग है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आप कोई ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी में कभी वर्क किया था कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने खुद अपने से जो है ना कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इससे यहाँ आने से पहले कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में मैंने कोई मतलब काम नहीं किया था, कहीं पे ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, बट क्या है ना कि मेरे बहुत सारे कुछ कलीग्स लोग थे जो मेरे फ्रेंड ग्रुप में थे, कुछ ना कुछ जो है ना इधर उधर जो है कंपनियां वगैरह में काम वगैरह कर रहे थे। तो मुझे जो है ना मतलब देखने को मौका मिल रहा था, मैं कुछ वहाँ सर्च में कर रहा था, बट कहीं ज्वाइन करके जो है ना परमानेंटली मैं कहीं मतलब काम नहीं किया था। और सिर्फ मैं जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब होती क्या है। यहाँ अगर एक अच्छी इंडस्ट्री अगर आदमी के साथ में आ जाए तो वहाँ एक जो है ना अपने आप को एक बहुत अच्छे निखार में लाने का जो है ना ये मौका मिलता है। मुझे ये चीज थी पता, बट मैं इससे पहले जो है ना कोई कंपनी में इससे पहले मैं ज्वाइन नहीं किया था। थैंक यू। यानी कि थोड़ी बारी आपका शायद मेरे ख्याल से पहली और लास्ट डायरेक्ट सेलिंग है। यस यस। चलिए, तो बहुत ही अच्छा। अच्छा सर, जो अभी जो नए लोग, जो भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एबव है, वो लोग आज के दिन में आपके टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं। विशेषकर सबसे ज्यादा अगर चैलेंज की बात करेंगे तो चैलेंज सबसे ज्यादा बिजनेस को डेवलप करने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर को होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम पैसा कमाते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स आपकी ओर से बताइए, ताकि उन लोग जल्दी से अपना लेवल को भी चेंज करें और इनकम भी ज्यादा जनरेट कर सके, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को उस मुकाम से बाहर निकाला है। जरूर जरूर। देखिए, मैं एक चीज मैं सारे व्यूज से मैं कहना चाहूंगा, वो चाहे हमारे टीम में हो, चाहे या हमारा FLP इंडिया का किन्हीं का भी टीम में कोई भी बंदा अगर आज के डेट में AS या असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल में है, अगर उनको दिल से अगर लगाव है फॉरएवर के प्रति, अगर उनका जुनून है, यहाँ इस लेवल में जब आ गए हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं चैलेंज तो आता है इसमें। आप जो है ना ये आप नहीं बोल सकते हैं कि ये बहुत आसान है लेवल को अचीव कर लेना या तो फिर आगे बढ़ना, यहाँ पे मैनेजर बन जाना। यहाँ पे लोग देखिए बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब हमने खुद, मुझे याद है मैं ये संतोष जी के साथ में जब फर्स्ट टाइम में मैं यहाँ से सिलीगुड़ी के लिए मूवमेंट किया था, वहाँ पे जाके जो है ना हम लोग को बहुत सारा चैलेंजेस ये जो झेलना पड़ा। संतोष जी साथ में रहे हैं, खुद उनको पता है। वहाँ से हम लोग कहाँ दार्जिलिंग जाते थे, पेलिंग जाते थे, वहाँ गैंगटॉक जाते थे, और जब होटल में रहते थे तो मॉर्निंग से जो मीटिंग कंटिन्यू, खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था। संतोष जी बोलते थे अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर, एक दिन और रुक जाइए सर, आज के बाद सर, उसके बाद चलते हैं सर। तो देखिए बहुत सारा चीज में होती है लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप जो है ना इस चीज को एंजॉय करते हैं, अच्छा भी लगता है।
तो पार्टिकुलर मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी एएस हैं, मन लगा के, दिल लगा के इस बिज़नेस को कीजिए। अगर आप इस बिज़नेस को दिल से लगा लेते हैं, दिमाग आपको नहीं लगाना है, जितना दिमाग यहाँ पे लगना था ओरेक्स मन साहब वो लगा चुके हैं। बस आपको दिल से लगाना है और कंटिन्यूअसली। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बार-बार बोलते हैं, इस बिज़नेस के अंदर में बोला भी जाता है कि यहाँ आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ में एनी टाइम, एनी डे, एवरी डे लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आपको होना होगा। आपको कोई प्राउडनेस नहीं आनी चाहिए, चाहे आप बीटेक इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई टीचर हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपको ये फील नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो आता है, ये मुझे क्या सिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली जो है ना, ये आपका वेलनेस इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। आने वाले दिन में 2025 के बाद में बहुत भयंकर तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और यहाँ पे अगर आपको भी साथ-साथ में अगर ग्रो करना है, अपना अपना लेवल लेना है, अचीवमेंट लेना है, तो आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहिए। जब तक यहाँ पे आपका लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग पावर अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आपका अर्निंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, जो अपने टीम है, जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके एपीओ हैं, डाउनलाइंस में हैं, उनके साथ में कंटिन्यू कनेक्टिविटी बना के रखिए और डेली ट्रेनिंग। यहाँ का एक हमारे बहुत टॉपमोस्ट सीनियर है इंडिया के, जो एफएलपी इंडिया में, उनका मन हर ट्रेनिंग में जो है ना, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो कि अगर उनसे ये कोई भी आदमी अगर उनसे पूछता है ना कि सर एफएलपी में सक्सेस का राज सर क्या है, तो वो क्या बोलता है ना, ट्रेनिंग फर्स्ट, सेकेंड ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिए। जहाँ भी ट्रेनिंग होता है आपके डाउनलाइंस में, अपलाइंस में, आपका कंपनी में, जो भी कंपनी की तरफ से, फेसबुक में, अभी तो बहुत सारा चीज़ें अभी आपस में आ गई है, जो कि हम लोग डेली चाहें तो डेली ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब हम लोग स्टार्ट किए थे, संतोष जी को पता, उस समय कोई ट्रेनिंग नहीं होती, आपस में सिर्फ हम लोग एक दूसरे से सीखते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग दिल्ली जाते थे, तब वहाँ पे हम लोग को मिल पाता था। मगर अभी ये बहुत जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी और बहुत गोल्डन ये चांस और ये टाइम अभी आ चुका है कि आप लोगों के लिए सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है ऑलरेडी। किसी भी चीज़ का आपको ये नहीं है, सिर्फ आपको जज्बाती बनना है, जुनूनी बनना है, और आपको एक ना एक दिन जो है ना आगे यहाँ से एकदम हर हालत में आपको जीतना ही जीतना है यहाँ पे। इसकी कोई मतलब ये नहीं है, और बहुत अच्छे लाइफ आप यहाँ पा सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, लाजवाब प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बता दिया कि लोग किस प्रकार से अपना यहाँ पर अचीवमेंट को बढ़ा ले सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा आप क्लियर कर दिए कि मुझे नहीं लगता है कि और मुझे और कुछ बताने का रह गया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा से आपने बता दिया उसको। थैंक यू संतोष जी। जी। अब सर, जैसे कि आपने जो मैनेजर क्वालिफाई किया, तो ताकि तब तो हम लोग सिर्फ फोन में बात करते थे। आपके साथ क्या चैलेंज आया है या नहीं आया मुझे पता नहीं, और कभी पूछा भी नहीं। लेकिन आज आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दीजिए कि आपने जो मैनेजर लेवल को अचीव किया, यहाँ तक का सफर में आपको क्या चैलेंज आया या नहीं आया? जरूर। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब हम कोई भी काम अगर हम करते हैं ना, तो मैं ये हमेशा से एक बात मैं बोलता हूँ कि चैलेंज तो हर काम में है और चैलेंज आपको आएगा ही। अगर आपको ना रहे तो फिर उस काम को आपको करने में और जीतने में मजा भी नहीं आता है। तो चैलेंज तो आपको आता है, उस चैलेंज को जो फेस करके जो आगे बढ़ता है और उस चैलेंज को फेस करने में जो मजा है ना, वो फिर ऐसे अगर किसी को कोई चीज अगर मिल जाए तो फिर उसमें नहीं मजा है। तो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था एफएलपी, जब यहाँ पे फॉरएवर का बिजनेस, तो हम लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। बहुत लोग जो है ना, मतलब मना किया, बहुत लोगों ने मना किया। दोस्त यार लोग मतलब ये भी तक ये बोलते थे कि यार कहाँ फंस रहे हो भाई, क्या यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे किए, बहुत लोग निकल लिए, ये है वो है, इस तरह की कंपनियां आती हैं जाती हैं, इस तरह में कोई लाइफ नहीं होती है। तो बहुत सारा चीज जो है ना सुनने को मिलता था, मिला भी।
इवन तक कि घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं मिलता था। बट आप यहाँ पे जैसे-जैसे धीरे-धीरे जब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, जब आपका चिप्स जो है ना थोड़ा-सा बड़ा होता है, आपको थोड़ा-सा अचीवमेंट मिलने लगती है, तब आपके सारे दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके फैमिली मेंबर लोग हैं, तब जो है ना धीरे-धीरे उनका इंक्लाइन जो है आपके ऊपर आने लगता है। तब मुझे भी तब फिर जो है ना उन्हें भी ये फीलिंग होने लगती है कि शायद हाँ, ये अच्छा कर रहा है, अब अच्छा मतलब पैसे भी कुछ अच्छे आने लगे हैं, कुछ लेवल भी मतलब ये होने लगे हैं। तो धीरे-धीरे करके इस तरह का मतलब ये होता है। और जब जब मैं मैनेजर नहीं बना था, उसी टाइम में जो है ना मेरा टारगेट था, मैं सुपरवाइज़र क्वालीफाई करने के बाद में जो है ना मैं आउट ऑफ स्टेशन अपना बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए ये मैं निकल चुका था। बहुत सारे जगह मैंने टूर किया था। मैक्सिमम ये संतोष जी को पता है कि ये हम लोग का वेस्ट बंगाल जो है ना मेरा मतलब बिज़नेस का हब था उस टाइम में। जब मैं मैनेजर नहीं बना था तो मैक्सिमम 1 मंथ में 1 सप्ताह 10 दिन का मेरा टूर वहाँ होता ही होता था। ये आपका सिलीगुड़ी जो है ना हम लोग को सेंटर पॉइंट था। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे, कोई मतलब भूटान से आ रहा है, कोई आपका दार्जिलिंग से आ रहा है, कोई आपका गंगटोक से आ रहा है। धीरे-धीरे जब उसके बाद संतोष जी लोग आ गए तो फिर हम इनके साथ में वो मतलब गंगटोक वगैरह का बिज़नेस करने लगे, धीरे-धीरे पहाड़ में वगैरह में हम लोग जाने लगे। तो फिर इस तरह सा जो है ना घर से भी आपको सैक्रिफाइस जो है ना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को। तो और बहुत सारा चीज़ कुछ-कुछ बातें ऐसी हैं कि आपको अगर कोई मतलब बोल देता है आपका दोस्त में या तो फिर आपका घर वाले, तो फिर आपको एक एक बार मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि मतलब मन होता है कि गिव अप आदमी मतलब कर दे यहाँ से यार। छोड़ो यार लोग अच्छे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, छोड़ो कोई और कर लेते हैं। इस तरह का मन भी कभी-कभी हो जाता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आपका मन गिव अप होने का हो ना, तब सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, शायद नेक्स्ट जो आपका कोशिश जो होगी ना, शायद वहीं पे आपकी मंजिल आपकी होगी। तो इस वजह से जो है ना आपको गिव अप नहीं करना है, शायद एक कदम आगे जो है ना आपको मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि जितना दूर तक आप चल के आए हैं ना, वहाँ पे अगर आप उतना दूर से आप वापस आते हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। लेकिन सिर्फ अगर एक कदम बढ़ाते हैं, तो शायद आपको मंजिल वहीं मिल जाए। इसलिए डोंट गिव अप और इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझ के कीजिए। चैलेंजेस तो आएँगे, बस उस बस बट उस चैलेंज को जो है ना चीर के, फाड़ के एकदम आगे जाते जाना है और आगे आप आएँगे तो मंजिल आपका स्वागत करेगी। ज़रूर। बहुत अच्छा बात है सर, बहुत ज़बरदस्त आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया है यहाँ पर कि अगर हम मंजिल को प्राप्त करने के लिए जितना चल जाते हैं और वहाँ पर हम गिव अप करने लगते हैं, तो हमें फिर से उसी जगह तक पहुँचने के लिए उतना ही चलना पड़ेगा, उतना ही चलना जहाँ हम पड़ेगा। चल कर आए हैं। यानी टाइम करेक्ट। हमारा डबल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अगला प्रयास फिर करना चाहिए, जहाँ पर कि एकदम। हमें हो सकता है वहाँ पर सक्सेस मिल जाए। तो बहुत जी। ज़बरदस्त आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया और मतलब थैंक बहुत यू। ही ज़्यादा आपने क्लियर कर दिया लोगों को। मतलब आप इतना ज़्यादा क्लियर कर दे रहे हैं कि मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है अब बताने के लिए। यही तो चलिए आपका थैंक यू सबसे सो बड़ा मच। ख़ासियत है सर। चलिए, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा सर, आपने बहुत बढ़िया प्रकार से एकदम बिल्कुल मुझे लगता है कि सब लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो को जब देखेंगे सब लोग तो। तो आप सर एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहेंगे, ये पर्सनल बात हो सकता है, जैसे कि मतलब अगर टफेस्ट टाइम के बारे में बात करेंगे, तो आपका लाइफ में सबसे टफेस्ट टाइम हर किसी का होता है या किसी का नहीं भी होता है। तो हमारे टाइम में तो हमारे पास तो था, लेकिन आपका क्या कभी कोई ऐसा टफेस्ट टाइम आया जहाँ पर कि आपको लगा कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब खराब समय है, ऐसा कुछ बताएँगे आप? ये फॉरएवर में आने के बाद या तो फिर पहले का भी लाइफ हो सकती आपका है। पूरा लाइफ में, यस। अभी ऐसा तक का अभी तक का लाइफ हाँ, में। ऐसा हुआ है। देखिए हर किसी के लाइफ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोगों के लाइफ में भी बट ऐसा हुआ है। और मेरे एक्चुअली फादर जो हैं वो बेसिकली मतलब टीचर थे और अभी हाई स्कूल के प्रिंसिपल से अभी रिटायर कर चुके हैं। और जो मेरे दादाजी थे वो एक थाना में जो है ना इंस्पेक्टर थे उस ज़माने में। तो गाँव जो है ना हम लोगों का बहुत ही मतलब एक सिंपल सेवर गाँव था और एक तरह से ये बोला जाए तो पूरे गाँव में अगर कोई शिक्षित परिवार था, जहाँ पे जॉब था, कोई आदमी अच्छा मतलब लाइफ था,
तो वो हम लोग का फैमिली में आती थी वो लाइफ। तो उस टाइम में हम लोग बहुत बहुत छोटे थे, तो फिर ये सब चीज को देखे थे स्टार्टिंग से। लेकिन जब फिर हम लोग वहां से बाहर निकले, जब उसके बाद टाउन के एरिया में जहाँ पिताजी का जॉब था, वहाँ फिर हम लोग पढ़ाई करने के दौरान जब हम लोग इधर आ गए, तब उस समय ऐसा ऐसा कुछ दिनों के बाद में दादाजी का देहांत हो गया। पिताजी फिर यहाँ आ गए। जब हमें ऑलरेडी घर में होते हुए माँ वहाँ पे थे, पिताजी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ पे जब वहाँ से घर से हम लोग बाहर निकले, पिताजी को भी जॉब जो है ना कहीं और हो गया। अब हम लोग को उस टाइम में जो है ना मैं जो है ना ऐसा लाइफ जो है ना मतलब उस समय का 1 साल और 1.5 साल का टाइम जो मेरे लिए था, वो बहुत ही टफ सिचुएशन इस मायने में थी, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल बहुत मतलब छोटा था, 5 या 6 क्लास में था, और मैं अकेले मुझे जो है ना गांव से बहुत दूर जो है ना मुझे रहना पड़ता था। और वहाँ मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ मुझे कोई देखने वाला भी नहीं। पिताजी की जॉब थी बहुत दूर में, वो वहाँ रहा करते थे। गाँव जो है ना माँ छोड़ के नहीं आती थी। तो बहुत मतलब मुश्किल से जो है ना उस समय 1 साल का 1.5 साल का टाइम जो है ना वो मतलब मैंने जो अकेले जो है ना गुजारी थी। ये मेरे लाइफ का जो है ना एक बहुत ही मतलब वो टफ सिचुएशन मुझे लगता है, ऐसा फील होता है। वो एक आप जो अकेलापन था वो आपके लिए एक थोड़ा सा टफ लगा लाइफ के लिए। तो एक्चुअली में ये सब बहुत ही ऐसा चीज है सर, ऐसा बात है जो कि हमें याद रखने वाली बात है, और हमें याद दिलाता है कि हम किस प्रकार से हम अपना जो टाइम है उसको जो है हम सही किए, उस किस प्रकार से उस टाइम से हम निकले हैं। अपना जो टफ जो समय है उसके बारे में भी आपने डिटेल्स बता दिया। एक्चुअली में ये एक पर्सनल सवाल था और आपने भी उसको बहुत बढ़िया से बता दिया सर। तो अभी जो नए नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या अभी जो नया से जो भी ज्वाइनिंग करता है, तो क्या आपको लगता है सर उन लोगों के लिए बिजनेस करना पहले से आसान है या अभी मुश्किल है? नहीं, अभी तो मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग अभी नए व्यक्ति लोग जो आ रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि उन लोग के लिए ये बिजनेस अभी आसान है। वो इसलिए कि अभी देखिए जो अभी जो है ना टोटली आपका हाईटेक जमाना इतना ज्यादा तेजी के साथ में डेवलप हो रही है। जिस समय आज से 8 साल पहले 10 साल पहले जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उस टाइम में ना तो फिर इतने इस तरह का मतलब हम लोगों के पास में ना तो फिर या पे एंड्रॉयड फोन था, आईफोन था, ना तो फिर लैपटॉप इस तरह की मतलब ही थी। अगर कहीं पे अगर कोई एक आदमी को आप इस तरह सोच के देखिए, मेरा अगर कोई एमपी में आदमी है उस टाइम में, और मुझे अगर उसको प्लान दिखाना है, फॉरएवर के बारे में समझाना है कि क्या फॉरएवर है, कैसे हम इसको बताना है, तो फिर मुझे यहाँ से उसके पास में एमपी जाना पड़ता उस टाइम में। तो वो मेरा जो है ना ट्रेवलिंग, और उस समय जो है ना मैंने हर चीज का आपके पास में एक्सपेंसिव आपको होना था। एक आदमी के लिए मुझे 4 दिन का 5 दिन का समय जो है ना देना पड़ता उस टाइम में। बट अगर आज का लाइफ स्टाइल है, आप उसको देख लीजिए। अभी आपके पास में मुंबई में एक व्यक्ति है, एमपी में एक व्यक्ति है, एक आदमी आपका जो है ना भूटान में है, कोई आपका पर्सन कोई फ्रेंड जो है आपका आसाम में है। आप अभी क्या कीजिए कि अपना एक जूम में जो है ना सबको लिंक दे दीजिए, जूम में सबको कनेक्टिविटी कर लीजिए, शाम में सारे लोगों के साथ में आप एक साथ में मीटिंग कर सकते हैं अपने घर। तो ये कितना इजी हो गया। मतलब अभी जो है ना सिर्फ काम करने का जज्बा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो मुश्किलें तो है ही, टफ सिचुएशन होता ही है, सब लोगों के साथ में होता है, हम लोग के साथ में हुआ है, अभी भी होता है, ऐसे कुछ नहीं है। बट आपको यहाँ पे लगे रहना है, कंटिन्यूअसली आपका एफर्ट जो है ना यहाँ पर आपको लगाते रहना है। और पहले के आपको मुकाबले जो है ना अभी बहुत ही इजी इस बिजनेस को करना हो गया है। आप इसको जो है ना बहुत अच्छे ढंग से अगर आप लैपटॉप में, एंड्रॉयड सेट में इस तरह से आप अगर माहिर हैं, आपको जो है ना सिस्टम अभी आपको डिजिटली जो है ना बहुत सारा चीज को आपको सीखना पड़ेगा। मैं इसी चलते मैं बोला कि एवरी डे कुछ ना कुछ जो है ना सीखते रहिए, अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, आपको कंपनी से बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का एक आपको जो है ना मतलब इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ये सब चीज आपको लर्न करना पड़ेगा इस सब चीज को। थैंक यू। आपने मोटा मोटी सारा फॉर्मूला बता दिया है। अब इनको जो भी लोग यूज करेंगे, इन सभी बातों को जो लोग अमल करेंगे, क्योंकि
बताना सबसे आसान है और समझना भी आसान है। सबसे ज़्यादा अगर कठिन है इम्प्लीमेंट करना है। अगर जो लोग इम्प्लीमेंट कर लेगा तो उसका जो है लाभ ले सकता है, और इम्प्लीमेंट अगर कर लिया तो ज़रूर अचीवमेंट भी मिलेगा। इम्प्लीमेंट से ही अचीवमेंट मिलेगा। लर्निंग ट्रेनिंग से मिलेगा, और इम्प्लीमेंट खुद को करना पड़ेगा, फिर जाके अचीवमेंट मिलेगा। अचीवमेंट तो आपने सर बहुत बेहतरीन समय निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताया, और बहुत ही ऐसा बात जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, और बहुत सारा बात जो कि मैं भी पहली बार सुना, और मैं जानता हूँ कि इसका जो है लाभ हमें भी मिलेगा, और मैं भी कुछ जो भी आपने बताया उस पॉइंट को अमल करूँगा। और नए लोगों के लिए जो भी आपने मैसेज दिया कि ट्रेनिंग के साथ में कंटिन्यू बने रहे, और अपना जो अचीवमेंट है, अगला जो लेवल है उसके लिए टारगेट करें, तो ज़रूर उसको प्राप्त कर सकता है। तो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतना अच्छा जानकारी दिया, इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और फिर हम लोग जल्दी से दोबारा मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। और इसके साथ ही आज की इस जो वक्तव्य है यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं, और आपको एक बार फिर से धन्यवाद, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, इतना बेहतरीन जानकारी हमारे पवन सर ने दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पवन सर का बताया हुआ एक-एक पॉइंट आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग ज़रूर उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि हमारे सबसे पहला यानी कि मुझे प्लान को बताने वाला व्यक्ति था, और उनसे भी आप लोगों को मैं आज मिला दिया, और आप लोगों ने ज़रूर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसलिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो वीकली वीडियो है आपके पास आएगा ही आएगा। इसके साथ-साथ डेली वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बॉडीवर्क से संबंधित जो भी जानकारियाँ चाहिए आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।